तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो थ्रेड आया है वो किस तरह से आएगा, x डबल ऑफ x इज इक्वल टू 2y। नहीं आया सर, ये चीज जो मैंने लिखी है ये समझ में आया? रिपीट कर सकते। हाँ, देखो आई एम जस्ट रिपीटिंग। देखिए हम इस तरह से इसको लेते हैं, हम दूसरा तरीका ऑप्ट करते हैं। ए, इसको मैं नाम देता हूं सी डी ई एफ एंड जी, ये मैंने नाम दे दिया। लेट्स सी लेंथ ऑफ थ्रेड और स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is L and it is constant। ये तो चेंज नहीं होगा, ये इनएक्सटेंसिबल है। तो हम लेंथ ऑफ थ्रेड को क्या लिख सकते हैं? L कैन बी रिटन एज AC प्लस DE प्लस FG। ये F है बेटे। क्या ये मैंने सही लिखा? AC प्लस DE प्लस FG। एनीवन कैन टेल मी, क्या ये चीज जो मैंने लिखा है ये समझ में आया है? Yes, sir. Good. Now thread comes fully, this block comes here, ये ब्लॉक यहां आ गया, then pulley comes here, in this way. Now let's say this is x, अगर ये x नीचे आया और ये y नीचे, ये x ऊपर गया और ये y नीचे आया, यहां से यहां y है। तो अब देखिए हमारा थ्रेड कैसा है, ध्यान से देखेंगे थ्रेड कहां से कहां तक है। दिस इज द थ्रेड, ये थ्रेड है हमारा। अब ये थ्रेड किस तरह से अरेंज है, हमारा यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, AC माइनस एक्स। देखिए यहां से यहां तक का लेंथ कितना, दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है, AC माइनस एक्स। ये समझ में आया? यस सर। गुड। उसके बाद देखो ये क्या हुआ है, डी DE जो था हमारा उसमें y बढ़ गया है, ये y यहां इंक्रीज कर गया, तो ये हो गया आपका DE प्लस y। इज इट ओके? आप लोग हाँ या ना बोलिए। यस सर। फिर देखिए FG में क्या हुआ है, FG क्या हुआ है, कोई बताओगे? FG प्लस वाई। वेरी गुड। अब ये क्या चीज है, अगेन लेंथ ऑफ द थ्रेड है या नहीं? यस सर। तो पहले जो हमने लेंथ ऑफ द थ्रेड लिखा है और अब जो लेंथ ऑफ द थ्रेड लिखा है, दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप इस दोनों को इक्वेट करोगे, देखो AC और ये AC कैंसिल हो जाएगा, DE और ये DE कैंसिल हो जाएगा, FG और FG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास,
बचेगा आपके X पास equal to 2y. यस x इक्वल टू 2y। यही चीज मैं आपको पहले भी बताया है ना। तो आप इतना लंबा चौड़ा करने के पे इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा उसमें फोकस करके अपने आप को ध्यान से फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर x ऊपर जाएगा तो ये 2y नीचे आएगा। इज इट ओके? तो यहां पे हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इज इक्वल टू डबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, दैट इज y। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dx अपॉन dt, दिस विल बी 2 dy upon dt, then it will give you the velocity of a is equal to double of velocity of b. This is the relation between velocities. Similarly, if we differentiate it again, then dva upon dt is equal to double of dvv upon dt, and this will give you the acceleration. Acceleration of a is equal to double of acceleration of b. तो इसकी जरूरत हमें काफी जगहों पे आती है। ओके, सतवीर सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड सर ये मॉर्निंग सर, माइनस गुड टू भी मॉर्निंग। होना चाहिए सर। सर हाँ बेटे, सर ये -2 भी होना चाहिए सर, डायरेक्ट अपोजिट है। beta, here we are considering only the magnitude. Okay, if we consider the directions, then we must have to consider the signs also, means negative or positive. But here only we are taking the relation between the magnitudes of displacement, velocity and acceleration. Okay, ओके सर। हाँ good. हम if we are going to deal the things means in vector form, then we must have to use the vector signs. But here just we have calculated the magnitude of a, relation between magnitude of acceleration of a and magnitude of acceleration of b. Is it clear? Please इसको copy कीजिए. These are the very important concept. I am just giving you 10 seconds to copy all these things. Please. You can copy both the methods. This is the elaborated method, means actual method आप इसको कह सकते हो, but generally we are using this method कि directly we can observe and write the things without any calculation. Let's take one more example. The similar example I'm just going to take to enhance the concept, same concept. I'm just taking the similar example and I hope कि you will try. Let's say this is a pulley and here is also a pulley. Two pulleys are here. One block is attached with this. It is a thread and a block is here. And one thread is here, which is attached with a pulley. This is another pulley and thread is here like this. It is hanged from the roof this way. And one more pulley just I am adding. And it is attached with the roof. One block is here
Another block is here. Now I'm just making it a question. It is moving, let's say this is moving down with 3 meter per second and it is moving with 5 meter per second. And we have to find the velocity of this block V. Let's say this block is A, this is B, and this is C. Again, we have to opt the same concept. Try to understand what can we do. Let's see if this block is moved down by X distance. This block is moved down by X distance. Then what will happen? The thread will extended in this direction by this. यहाँ पे आ जाएगा thread. This block is also moving, means there is the extension on this side and extension on this side both. If this block is going down, it means thread will extended in this direction and in this direction both. Similarly, if we talk about this, it is also moving down. Then let's say the block comes here. And this displacement is y. Then on this side it moved by a distance y, then this side also it will be y. I hope it is clear. I hope it is clear. Anyone can confirm me? Yes, sir. Good. Now see how much thread is extended. Here x, here y, here y. Means 2x plus 2y. Extension in the thread is 2x plus 2y. Are you getting the point? And ये सारा extension किधर से आया? C के ऊपर जाने से. C comes here. Let's say C is moved by a distance z. Then this should be equal to z. Confirm me whether it is clear or not. Confirm me whether it is good. तो जल्दी से आप इसकी वेलोसिटी निकाल के बताइए मुझे. Just tell me the velocity of C. 15 meter per second. How much? 15. 16. Good. What's your name? Ajay. Rajay. Very good. 16 meter per second. I'm waiting that another answer. No one. Okay, let's see. I'm going to solve. Just derive it. Chapter 16. Good. What's your name? Sarakshit. This question, 2 as usual, and y upon dt is equal to d, and it is 2 into VA plus 2 into VB is equal to VC. 2A, listen carefully, 2A means 2 into 3 plus 2 into 5 is equal to VC. Okay, it is 16 meter per second.
VC. I hope it is clear to all. Is it clear? Yes, sir. Now I'm taking little bit typical problem. थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन